वबरकातुहू। जी मोहतरम, हदीस मुबारका में से किसी भी हदीस पाक से अगर कोई मसला मुस्तंबत करना हो तो एक ही हदीस पाक को ले लेना और उसी से मसाइल मुस्तंबत करना, ये जहालत की सबसे बड़ी दलील है। क्योंकि एक ही मौजू पर, एक ही उन्वान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई फरामीन मौजूद हैं। तो जब तक हम तमाम फरामीन मोहम्मदी को सामने नहीं रखेंगे तब तक किसी मसले के नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। अब इस एक रिवायत को लेकर, इसी एक रिवायत का सहारा लेकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, जबकि कई का हदीस मुबारका तावीज़ और दम के जवाज़ में मौजूद हैं। जैसा कि हज़रत औफ बिन मालिक अशजाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है मुस्लिम शरीफ के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने पूछा, हज़रत औफ बिन मालिक अशजाई फरमाते हैं, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ज़माना जाहिलियत में हम तावीज़ बांधा करते थे और दम करते थे, क्या हम ऐसा करें या ना करें? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो अपना मंतर के अल्फाज हैं वहाँ, कि वो अपना मंतर हमें सुनाओ, मुझे सुनाओ। अगर उसमें कोई शिरकी अल्फाज नहीं है तो उसके पढ़ने में या दम करने में कोई हर्ज नहीं है। ये मुस्लिम शरीफ के अंदर है। तो इससे मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अगर शिरकिया अल्फाज हों दम में या तावीज़ में तो वो ममनू है, और अगर उसके अंदर शिरकी अल्फाज ना हो, कुरान और हदीस के मुताबिक हो, तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि कुरान जो है वो सारे का सारा मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। और तावीज़ात जो दौरे हाजिर में लिखे जाते हैं उनमें कुरान करीम की आयत लिखी होती हैं। तो कुरान फरमाता है कि मैं शिफा हूँ और रहमत हूँ, और इधर फतवे लग रहे हैं शिरक के। तो अगर कुरान से शिफा हासिल नहीं करनी तो फिर और कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से शिफा की तलब रखनी है? हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से रिवायत है, सुनन इब्न माजा के अंदर है। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुद्दवाइल कुरान, कुरान बेहतरीन दवा है, कुरान बेहतरीन इलाज है। तो कुरान करीम लिखकर, कुरान करीम की आयत लिखकर तावीज़ बनाना और उनको शिफा की गर्ज से लटकाना गले में या बाजू में, उसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं है। ये अहदीस मुबारका से साबित है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है अल खसाइसुल कुबरा, उसके अंदर हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सोया हुआ था और मैंने देखा कि मैंने कुछ आवाज़ें सुनी और बिजली की चमक जैसी चमक भी देखी, शहद की मक्खियों जैसी भंभनाहट मैंने सुनी और चक्की के चलने की आवाज़ भी सुनी, बिजली की चमक भी मैंने देखी। मैं सर उठाया मैंने और मैं उठकर बैठ गया। तो मैंने देखा कि जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे घर के सेन के अंदर एक साया महसूस हुआ। मैं उठा और आगे बढ़ा, उस साये को छूने की कोशिश की। जब मैंने उसको हाथ लगाया तो वो कांटेदार खाल वाले जानवर की तरह एक खाल मुझे महसूस हुई। मैं डर गया और मेरी रात जो है ना सारी वो इसी तरह बेचैनी में गुजरी है। अब आप फरमाएं कि मैं क्या करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू दुजाना, तेरे घर के अंदर एक बुरी चीज़ है जिससे तेरी तरह दूसरे लोग भी मुतासर होते हैं। तो आप ऐसा करें कि कागज़ और दवात लाएं। हज़रत अबू दुजाना फरमाते हैं कि मैं कागज़ और दवात लाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कागज़ और दवात हज़रत अली मुर्तज़ा को दी और फरमाया कि अबुल हसन लिखो। हज़रत अली मुर्तज़ा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्या लिखूं? आपने फिर एक तावीज़ इरशाद फरमाया, वो भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ कि ये तावीज़ जो है ना ये कागज़ पे लिखो। हज़रत अली मुर्तज़ा ने वो तावीज़ लिखा। अबू दुजाना फरमाते हैं सरकार ने मुझे वो तावीज़ इनायत फरमा दिया
فرمایا کہ اسے اپنے پاس رکھو یا گھر میں رکھو اور آپ کو اس تکلیف سے نجات ملے گی۔ پھر جب اگلی رات آئی تو ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ مجھے کچھ آوازیں سنائی دینے لگی۔ آواز وہ جس طرح انسان بولتا ہے، انسانوں جیسی آواز مجھے معلوم ہوئی کہ وہ کہنے والا کوئی کہہ رہا ہے کہ ابو دجانہ تو نے ہمیں جلا کے رکھ دیا ہے، اور جو چیز تیرے صاحب نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجھے عطا فرمائی ہے، جب تک تم یہ نہیں اٹھاؤ گے تب تک ہم اسی تکلیف میں رہیں گے۔ آپ یہ اٹھا لیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے گھر میں بھی نہیں آئیں گے اور تیرے پڑوس میں بھی نہیں آئیں گے۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میں پھر اگلی رات جو ہے نا وہ بھی میں نے پھر اسی طرح جاگتے ہوئے بسر کی، اور میں صبح سویرے پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ سارا ماجرا سنایا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں اس کو اٹھا لوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسے اپنے پاس رکھو، یہ قوم یعنی یہ جنات کی قوم جو ہے یہ اسی طرح قیامت تک عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف تعویذ کی اجازت عنایت فرمائی ہے بلکہ خود ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعویذ عنایت فرمایا ہے۔ اب رہ گئی کوئی بات، تو جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں تعویذات کو شرک کہا گیا ہے، اس سے مراد وہ منتر ہے یا وہ تعویذ ہے جس کے اندر شرکی الفاظ لکھے گئے ہوں، اور اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں، نہ وہ شرک ہے نہ وہ بدعت ہے بلکہ وہ عین رحمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔